ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। थोड़ा सा इसको खिंचा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अफ़ज़लिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन मिस्दाक़े ताहा व यासीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाहि मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, खालिक़ कायनात सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 बाद में इरशाद फरमा रहा है कि लैसल लन तनालुल बिर्रा, कि तुम्हें नेकी मिल नहीं सकती, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ून मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। मेरी तकरीर का महवर हमेशा, चूँकि पहली बार यहाँ मुग़ल मस्जिद में पढ़ रहा हूँ, लिहाजा 1 मिनट लूँगा आप हज़रात का। पहले तो मजलिस टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगी। मैं 35 से 40 मिनट ख़त्म नहीं पढ़ता हूँ, आप घड़ी देखते रहिएगा। दूसरी बात यह है कि इल्मी गुफ्तगू होगी, आप हज़रात बादिक्कत समात कीजिए। उलमा हज़रात से माज़रत चाहते हैं। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया कि लन, सूरह आल इमरान की 92 नंबर आयत है, या एक सादा एड्रेस दे दूं कि 4 पारे की इब्तिदा की ये आयतें हैं कि आपको कभी भी नेकी मिल नहीं सकती। नेवर अरबी उलमा मौजूद है, यानी लन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ नेवर, कभी भी आपको ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमानों, ख़ास तौर से मुसलमान ही तो नेकी करता है, ऐ मुसलमानों तुम चाहते हो कि नेकी करें और तुम्हें अज्र मिल जाए, तो याद रखना कभी भी तुम्हें लन तनालुल बिर, अब बिर की चूँकि मैं तफसीर का दर्स भी देता हूँ, बता दूँ आपको, बिर के बहुत से मानी हैं। बिर यानी उस खेत को भी कहा जाता है जहाँ पे किशावरी ज़राअत की जाती है। बिर यानी तकवा, बिर यानी नमाज। कुरान से बोल रहा हूँ, सिर्फ कुरान और हदीस में पढ़ता हूँ, चूँकि हमारे लिए यही काफ़ी है, दूसरों का तस्करा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपको कभी भी हजरत नेकी नहीं मिल सकती है हत्ता तुनफ़िक़ू। अब अरबी में हत्ता की भी नहीं है कि क्या मतलब इसका होता है यहाँ पे, जब तक कि आप उन चीज़ों में से, उन अशिया में से खर्च और सर्फ न कीजिए जिसे आप दोस्त रखते हैं। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको खैरात, उनको ज़कात, कुरान ने कहा फ़ायदा नहीं है। उस मेथड पे आइए जहां अल्लाह ने कहा है कि लन तनालुल बिर्रा, तुमको नेकी मिल ही नहीं सकती मगर उन चीज़ों में से खर्च करो जिसे तुम दोस्त रखते हो। मिम्मा तुहिब्बून, यानी जिसे तुम दोस्त रखते हो उसे लोगों को दो। मिजाज इंसानियत ये है अज़ीज़ान गिरामी कि जब हमारे दर पे कोई आता है तो घर में आवाज़ दी उसने आकर दरवाजे पे, है कोई जो अल्लाह की राह में दे दे,
तो आवाज देंगे हम। मैं अपने लिए कहता हूं खास तौर पे, कहते हैं कि देखो बेटा कोई पुरानी चीज है तो अल्लाह की राह में दे दो। मौलाना कुछ देना है पुरानी चीज, मस्जिद में कुछ रखना है, यहां तो नहीं जानता मैं, बहरहाल बाज मसाजिद में मैंने आंखों से देखा है, तस्बीह टूट गई हुजूर कहां भिजवा दीजिए, मस्जिद में। मुसल्ला फट गया, यकीन मानिए आंखों से देखा, मैं बयान कर रहा हूं मिंबर से, वहां रखा हुआ है मस्जिद में। सजदगाह टूट गई हुजूर मस्जिद में, कालीन पुरानी हो गई हुजूर मस्जिद में। अरे तुमने कुरान पढ़ा नहीं क्या? अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुम जो चाहो मेरी राह में दे दो, अल्लाह तो ये कह रहा है कि तुम्हें नेकी मिल ही नहीं सकती है जब वो तुम जो खुद लाइक करते हो वो चीज अल्लाह की बारगाह में पेश करो। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने लिए होगा हुजूर अच्छे दर्जे का फर्स्ट मौलाना क्वालिटी वाला ही है। किसके लिए? फकीर को देते तो जानू, अपने बेटे के लिए क्वालिटी वाला है, रिश्तेदारों के लिए है कि नहीं है। लेकिन मिजाज को अल्लाह ने बदल दिया, कहा तुम लाख चले जाओगे। अभी मैं आयतें बोलूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से पूरे कुरान पे तफसीर पे नजर मेरी है, हर आयत में मैं जानता हूं क्या बयान किया गया है, मैं खुद तफसीर का भी दर्ज देता हूं। सुनिएगा इंशाअल्लाह आइंदा भी मेरी तफसीर इसी पे ज़ैनुल 72 पे तफसीर का वीकली क्लास आएगा, डिटेल्स सब तलबा के लिए भी गैर तलबा के लिए। सुनिएगा इंशाअल्लाह फिर 30 मिनट के अंदर। मिम्मा तुहिब्बून, आप इसे दोस्त रखते हो, हम दोस्त रखते हैं। फिर हम कहते मौलाना बरकत नहीं आती। अरे बाबरकत चीज अल्लाह की राह में दिए होते हुजूर तो बरकत आती। तुमने तो खुदा की राह में वो चीज दी जो यूजलेस थी घर के अंदर, वो तुम दूसरों को दे रहे हो। अपने लिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अल्लाह इसी को बताना चाहता है। लाख तुम हमारे लिए खर्च करते रहो, जब तक मिम्मा तुहिब्बून नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कुरान कहता है वइज़क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आख़र। ऐ पैगंबर, सुनिएगा वाक़या इशारा, ऐ पैगंबर उस दौर को याद करो कि जब जनाबे आदम के दोनों बेटे ने कुर्बानी पेश की। किसके लिए? पैगंबर इस्लाम के लिए। इनको याद दिलाओ, याद करो का मतलब पैगंबर थोड़ी याद करते हैं, नहीं इनको पब्लिक को बताओ, पब्लिक को, ये जो मुसलमान है इनको बताओ क्या हुआ हुजूर। कुरान सुनिएगा, वइज़क़र्रबा क़ुरबानन, कुरान क्या पढ़ता हूं, दोनों बेटों ने, कौन बेटे थे? हाबिल और कौन? सुनिएगा, मैं ज्यादा टाइम 30 मिनट मजीद खत्म है, पेश करो। मसला क्या था? चूंकि दो बेटे थे और मीरास नबुव्वत का मसला आ गया था कि नबी कौन बटेगा। आज मीरास के जो मसाइल हमारे पास आते हैं वो ओहदे का मसला नहीं होता है, वो तो माल और दौलत का मसला होता है। मौलाना इतना किसको मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 10 औलादें, कैसे बढ़ेगा। कोई ये नहीं कहता है कि मौलाना ये बता दीजिए इसमें अल्लाह की राह में कितना खर्च किया जाएगा। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई नहीं। फिर बातें बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? अंगूठी, मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं, ये अंगूठी अगर मुझे पसंद है तो अपने दोस्त को दूंगा। घटिया अंगूठी, मौलाना साहब हाँ दोस्त समझ लीजिए मैं ईरान से लाया हूं, देखिए मैं बगैर तकल्लुफ बात करता हूं, ये आप ले लो, जो देखा घर में सबसे खराब अंगूठी है नऊज़ुबिल्लाह, दोस्त के लिए। अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं, मिम्मा तुहिब्बून होना चाहिए, खुद पसंद करो फिर दोस्त को दो ले आकर के। मैंने कहा एक दोस्त से कहा कि अपनी अंगूठी है बहुत अच्छी लगी। अच्छा मौलाना बहुत अच्छे, मुझे दे दो। अब नहीं निकल रही, उंगली काट डालिए वो निकलेगी नहीं। क्यों? उनको पसंद है वो हमें जब देंगे तो जब ना पसंद होगा तो माजरत मौलाना, मैं बस टाइम ले रहा हूं थोड़ा सा, जब ना पसंद होगा तो मौलाना को दे दिया जाएगा। देखिए मौलाना से बोला दिया, हम आपने लिए नहीं कह रहा हूं, यानी किसी को भी दे दिया जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, इनको देना है, उनको देना, उनको देना, मस्जिद में ना। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मिजाज बदल दिया। लन यानी नेवर, पूछिए मौलाना से, कभी मिल ही नहीं सकती तुमको नेकी। अब मत शिकायत करो मौलाना ये करते हैं तो बरकत नहीं होती है, इतना मैं अल्लाह की राह में देता हूं बरकत नहीं होती। अरे जो दोस्त रखते हो उसे दे रहे हो या कि नहीं दे रहे हो? ऐसा तो नहीं जो कंडम चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं, वो अल्लाह की आप भिजवाए दे रहे हो। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये जनाब सुनिएगा बस,
मैं घड़ी देख रहा हूँ, सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, नहीं बैठ जाइए। फिर ताज्जुब ये होता है कि मौलाना बरकत नहीं होती। अरे तुमने दिया जो पसंद करते हो आकर। सुनिएगा, आगाए मोहसिन क़िराती हफ़ज़ुल्लाह उस्ताद रहे, बड़े करीब से उनको जानता हूँ, ईरान के बड़े यानी कामयाब मुबल्लिग। वो कहते हैं कि एक शख्स आता है मेरे पास, उस जमाने में, ये 19-20 साल पहले की बात है, दौरा करते थे हम लोग। कहते एक शख्स तेहरान का आदमी आया, उधर सुनिएगा, कहता है मौलाना का ऐसा 20 मिलियन तुमान उस जमाने की वैल्यू थी, मेरे पास है। कहा कि क्या करूं? कहा आप जो है वो करते रहते हो, आप मौलाना उलमा से कांटेक्ट में रहते हैं, तो तलबा को दे दीजिएगा, मगर शर्त है। क्या शर्त है? उसने कहा क्या शर्त? बहुत तकल्लुफ वाले मौलाना, बेतकल्लुफ वाले मौलाना, क्या शर्त है? ऐसी बयान कर रहे थे, मेरे सामने की बात है। कहा कि ये जो नमाज शब पढ़ता हो मौलाना, जो है ज़ाहिरन लिबास पहनता हो, मामा लगाता हो, और तलबा हो किताबें लेके टहलता हो, उसको दे देना। यकीन मान, उसने कहा फौरन, मैंने कहा ये पैसा ले जा तू, देखिए अल्लाह की बात हम दे रहे हो, तुम ये पैसा ले जा। कुरान क्या कहता है? उन्होंने आयत पढ़ी, वला तुबतिलु सदकातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, अपने खैरात को अजियत करके, एहसान जता करके। मैंने मौलाना को ईरान भेजा था, अब मौलाना बदनाम हो गए नहीं पूरे मजमे में, मौलाना आज स्टेटस वाला हो गए हैं माशाल्लाह से। अब उन्होंने कह दिया साहब ने, इनको तो इतने बुलंदी में चले, मैंने ही ईरान भेजा था। अरे फायदा फिर क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। कुरान क्या है? हुजूर ला तुबतिलु, अपने सदकात को यानी खैरात को, नेक अमल को बातिल मत करो। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, बिर के ऊपर। क्यों? बिल मन्नि वल अज़ा, मन यानी एहसान जता कर, हमने भेजा था, ये बहुत बनते हैं आज, हमने इनको बुलंदी पे चढ़ा, फायदा फिर क्या हुजूर? जब अल्लाह ने नहीं कहा कि तुमने भेजा था, तो तुम्हें क्या हक हो रहा बताने का कि हमने भेजा था? बताइए, अल्लाह तो छुपाए रहा, वो भी जाकर कह सकता था कि बड़ा साहब ने भेजा था। बिल मन, किसी को दो पता ना चले, एहसान मत दे। वल अज़ा, अजियत करके। अजियत क्या है? मिसाल वही अजियत क्या ना, उन्होंने कहा कि 12 मिलियन तुम्हारे किराए साहब, क्योंकि मेरे सामने बात, मैं चैलेंज से पढ़ रहा हूं ये चीज, कह रहे हैं कि उससे कहिए अजियत है। अब मैं किसी तलबा को कोई पैसा दूं, फर्ज करिए 100 रुपया, ये बेटा इधर आइए, आप नमाज पढ़ते हैं, क्या बुरा नहीं लगेगा उसको? आप रोजा रखते हैं, आप नमाज सब पढ़ते हैं, क्या बात है? तुमको जानने की क्या जरूरत है? अल्लाह आलम हो यालम हो माफी सदूर, वो दिलों के राज को जानता है। तुम्हारी क्या हैसियत है? सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किराती साहब सुनिए, किराती साहब ने कहा बड़े अच्छे उस्ताद, तेरा क्या बगैर तकल्लुफ का ये ले जाओ। 12 मिलियन में उस जमाने में कुम के अंदर 2-3 फ्लैट मिल सकते थे। पता है आपको क्या वैल्यू थी 20 साल पहले की, 19 साल पहले मिल सकते थे। उस पैसे को, किराया पैसा था ज्यादा था, उसको ठुकरा दिया उन्होंने। कहा देखो, फिर उसने फोन किया, आगाए के राती माजरत मिखाम में बख्श दी गए, मुझसे इस्तेबा हो गया, ये हो गया, क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ? कहा वो पैसे आप ही को हमको देने हैं, क्योंकि तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तुम जब यूज करोगे तो मैं समझूंगा मेरा पैसा सही जगह यूज हुआ है। गौर कीजिएगा। तो कहा ठीक है, तुम्हारी नजर में इतनी वैल्यू है ना, तो मैं बगैर किसी शर्त के कबूल करूंगा। कुछ भी नहीं कहोगे कि क्या पूछूंगा, क्या देखूंगा, मैं जिसे तलबा समझूंगा उसे अता करूंगा। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये देखिए, नऊजुबिल्लाह, किसी को पर नहीं है, मैं जनरल बात करता हूं, कुरान से सिर्फ पढ़ता हूं मैं, सिर्फ कुरान से और रिवायात। क्यों? पैगंबर ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, 2 गिराकर छोड़े जा रहा हूं। देखिए मेरी जेब में बड़े पर्ची हैं, वाह, इतना बता दूं आपको, लेकिन मैं थोड़ा तबलीगी रुख लेकर के और इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या कहा? कौन? अहले बैत और कुरान, दो ही तो है भाई हमारे लिए। जैसे ट्रेन की पटरियां दो होती है, एक पटरी पे ट्रेन चलती है कहीं, वो तो बड़े कट्टर जिद्दी लजूज और कटहुज्जत होते हैं जो कहते हैं मुर्गे की एक टांग तो एक ही टांग। अरे मैं मुर्गे के 2 टांग होते हैं। अब उन्होंने अपना लिया, कहा नहीं मैं एक टांग पे खड़ा रहूंगा। तो उनके यहाँ जो है 4 इमाम आए, सुनिएगा, चारों में इख्तिलाफ। जो अव्वल कह रहा है दूसरा कह ही नहीं रहा, जो दूसरा कह तीसरा कह ही नहीं रहा है, और चौथा तो कतन नहीं कहेगा। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तलमी इशारा मैंने किया है। अब हुजूर कहा कर रहा है साहब ने, तो ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने सदकों को बिलमन एहसान जताकर। मैंने मौलाना को दिया था, मौले उनको कह रहे मैंने मस्जिद, अरे भाई इसके लिए तुमने दिया था तो ले जाओ अपना। अल्लाह क्या कह रहा है, तुम्हें नेकी मिल नहीं सकती, नेवर, कभी भी नहीं मिलेगी, हत्ता जब तक कि तुम उनमें से खर्च न करो, मिम्मा तुहिब्बून, जिसे तुम दोस्त रखते हो। अब दूसरा सुनिए, मैं एक लफ्ज पे घंटों बहस कर सकता हूं यहाँ पे कि मिम्मा क्यों कहा, तुहिब्बून क्यों कहा, लेकिन ये तफसीर का दर्स नहीं है। सुनिएगा, अब हुजूर वमा तुनफिकू मिन शैइन, वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कुछ तुम ये देते हो, इन्फाक करते हो चीजों में से, मिन का मतलब तबईजिया हुजूर, यानी कुछ देते हो तुम कहां सब देते हो। वो तो मेरा आका हुसैन था जिसने पूरा घर अल्लाह की राह में लुटा दिया। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नहीं है, वो तो मेरा आका हुसैन था, सब कुछ उसने दे दिया। अब हुजूर शहीन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह नब्ज़े, सुनिएगा अल्फाज में सुनिए, नब्ज़े इंसानियत को पकड़े हुए था। ये इंसान इन्नहु लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, ये तो बड़ा तुग़यानी करता है, ये जो पैसे हो जाते हैं हुजूर तो अपनों को पहचानता नहीं है। इन्नल इंसान हुजूर लयतग़ा, आप तो हाफिज़ कुरान है, इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, जब मुस्तक़िल नहीं हो जाता फिरौन की तरह, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। अब महफूज में गुजर रहे बगल से, सलाम अलैकुम, इग्नोर, क्यों, पैसे मिल गए, पैसे वाला हो गया। अरे तुमने शद्दाद का वाकया नहीं देखा, फिरौन को नहीं देखा, हामान को नहीं, किसका किसका मैं नाम लूं हुजूर, नहीं देखा। कोई काम आने, अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करोगे तो वही कामयाब। वा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह उसे खूब जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। अलीम यानी इसमें मुबालगा है, तुमसे बेहतर जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। जब इंफाक कर दो, कहते हैं अल्लाह की राह में कुछ दो तो दाहिने हाथ से दो तो बाएं की खबर ना हो। यह जब ऐसा करोगे तब क्या होगा, तनालुल बिर्र, उसका जवाब यहां से आएगा कि जब मिम्मा तुहिब्बून से हुजूर खर्च करोगे, तनालुल बिर्रा, तो तब तुम्हें नेकी मिल जाएगी। और सुनिएगा जुमला, एक आपके ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूं, उस वक्त नेकी मिलेगी जब मिम्मा तुहिब्बून लुटा दोगे ना, तो याद रखना, जब पसंदीदा अंगूठी भी दोगे, हालत रुकू में देखो तब भी आयत आ जाएगी उधर से। अगर बुग़्ज़े अली में दोगे, लाख अंगूठियां मारते रहे, कुछ आने वाला नहीं है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले। एक और नारे सलवार। हुजूर बस थोड़ा जाओ, तफसीर हो रही है। लन तनालू, नेवर, कभी अब हुजूर शिकायत मत करिए हमें क्यों नहीं बरकत है, ऐसा रोजी नहीं चल रही है, रोजगार नहीं चल रही है। अरे अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान सूरे पारे 4 में देखिए, इब्तिदा में लन से शुरू ही हो रहा है, लन तनालू बिर्रा, आल इमरान 92 नंबर 92, नेकी नहीं मिल सकती है। अब हुजूर हमने क्या दावा किया हुआ है, हम अहले बैत की राह पर चलते हैं। दावा तो बहुत बड़ा भी, इमाम के पास आते शख्स, मौला क़याम कीजिए, काम कीजिए, आप सुनते रहते बातें, अंदाज में पढ़ो, क्या क़याम करूं, कहा कौन हमारे साथ उठे, क़याम मीन्स जंग कीजिए। कहा कि कौन उठेगा, तो कहा कि हारून मक्की का, बहरहाल मक्की भी कहा, किसी ने सैले साइदी का वाकया, मैं खुद तहकीक करता हूँ चीज की, कई लोगों से वाकया मुसल्ला में सुन लीजिए। कहा कि कितने लोग हैं वहां पे जहां तुम आए हो, करीब बड़े आपके चाहने वाले, कई तनूर है, चले जाओ। अब टाल मटोल वाकया जानते, सिर्फ मैं तज़किया करता हूँ हुजूर, टाल मटोल, अरे हुजूर बालो बच्चे हैं, अरे ये है वो है दुनिया का। हारून मक्की आए, बड़ा नाम अलग अलग भी तारीख में, कहा कि आप चले जाइए। उन्होंने अपनी गठरी रखी, न पूछा मौला क्यों भेज रहे हैं, किसी ने ना आप नौज़ुबिल्लाह आपको चढ़ा तो दी जाए, बढ़ा तो दिया नहीं, ऐसा भी तो माहौल चल रहा है भाई, किसी ने कुछ ऐड दिया हो, नौज़ुबिल्लाह, उस जमाना भी खराब था, आप हमें तनूर में डाल रहे हैं। जब इमाम को पहचानेगा नहीं इंसान तो यही होता है, क्योंकि जो पहला था वो चापलूस था, वो इमाम को पहचानता नहीं था कि ये इमाम है जो कहेंगे तो हो जाएगा, ये इमाम है आलिमुल गैब है, कुछ नहीं जानता था, इनका हम इताअत करना आवाज कुछ नहीं जानता था हुजूर। अब वो चलेगा, अब ये खलबली इसको मची हुई है,
क्या है हुजूर? परेशान है, घर के हालात पूछ रहे हैं, वो परेशान है। क्यों? दिमाग वहां लगा हुआ है, तनूर में क्या हुआ होगा, भून के कबाब हो गया होगा, वो तो चीखने की आवाज भी नहीं आई, उधर लगा हुआ है वो। इमाम ने कहा खुद तुम उठा, ढकना उठा, उसका ढक्कन कवर हटाया, गुलजार। जब इमाम के साथ रहोगे, तवज्जो हवाले कर रहा हूं जुमला, जब इमाम के साथ रहेंगे, शनाख्त इमाम के साथ, इमाम को पहचान करके, तो आग जलाएगी नहीं, चाहे वो दुनिया की आग हो चाहे जहन्नम की आग हो। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वमा तुम देखो मेंशन, जो भी करते हो खर्च, फइन्नल्लाह भी अलीम। मत कहो कि फलां ने, हमने फलां को पढ़ाया, हमने फलां को लिखाया, हमने फलां को ये कहा, बातिल है सब। इसलिए अल्लाह बेहतर जानता है। और याद रखिएगा, वला तुब्तिलु सदक़ातिकुम बिल मन्नि वज़ा, जो भी देना हो तो यूजलेस नहीं, देखिए कि मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है। अब आइए कि इशारा करता हूं, जुगार भी मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह खुदा सबको नसीब कर। सुनिएगा क्या होता है ये अल्लाह की राह में जो देता है। मैं बहरहाल आप करते रहते हैं और अरबईन पे जाते रहते, सुनिएगा वहां जाएंगे आप, जो हजरत गए देखा होगा, तो वहां पे नए नए ब्लैंकेट होते हैं, नए ब्लैंकेट्स होते हैं, ये कंबल जो होते हैं नए देखेंगे, हमेशा देखें हर साल नए अरबईन पे। मेरा एक दोस्त है बसरे का इराकी, वो कहा कि हमने पूछा किस तरह, इस तरह नए कैसे, कहां से लाते हो, उसी को शो करते हो, धूल? तो कहा नहीं, बिल्कुल न्यू होते हैं। अजीब चीज बताया उसने, कहा कि जब यहाँ शादियां होती हैं, इराकी खवातीन की शादियां होती हैं लड़कियों की, तो वो लोग जब उनको कंबल अगर उनके जहेज में दिया जाता है तो नजर करती हैं, अल्लाह अकबर, अकीदा देखिएगा, नजर करती हैं कि पहली बार जो ओढ़ेगा वो ज़ाहिर हुसैन होगा। ये शनाख्त होना चाहिए, पहली बार जो ओढ़ेगा वो ज़ाहिर हुसैन होगा। इसलिए सब कंबल्स नए होते हैं, देखा आपने, वो रखे होती है, अरबईन का दिन आता है तो निकाल देती हैं। अब जब ज़ाहिर ओढ़ लेता है उसके बाद खुद यूज करती हैं। और फरमाया तुम इम्मा तुहिब्बून, हमें होना चाहिए। यही तो वजह जाने गिरामी, मौला हुसैन ने जब मिम्मा तुहिब्बून को अल्लाह की बारगाह में दिया तो लाख दुनिया कोशिश करती रहे कि इस्लाम को मिटा दे, कुरान को मिटा दे, तशय्यो को मिटा दे, मुसलमानों को खत्म कर दे, शियों को खत्म, कुछ नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने गारंटी ली है कि जब पसंदीदा मेरी बारगाह में दोगे तो मैं नेकी की शक्ल में अता करूंगा। ये नेकी की शक्ल है जो फर्श अज़ा पर बैठे हुए हुसैन की मजलिस हो रही है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं तो अल्लाह की राह में खर्च कीजिए तो आप अजीम चीज को दीजिए, मिम्मा तुहिब्बून के दीजिए। अब हुजूर ये कभी ना रहे, याद रखिएगा कुरान के आयत में जो यानी खुलूस से होता है कुरान से जुबद का, और जो ऐसे ही होता है कुरान से जुफाफा। फैन देखा आपने? फैन यानी जब आप सरफ को खोल दिए बाल्टी के अंदर तो झाग निकलता है, झाग की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह कह रही तो है रेहान लिन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, फला साहब ने कबाब रोटी बांटी, मैं बिरयानी बांटूंगा। नो फायदा, कोई फायदा नहीं, मत बांटो, बेहतर है मत बांटो। क्यों? अल्लाह के लिए नहीं है, यकीन मानिए, आयतें मेरी रिवायतें मेरे ज़हन में है, अल्लाह के लिए नहीं है। फला साहब ने बिरयानी नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल सही होगी मौलाना साहब, मैं कर सकता हूं, बिल्कुल इस्तिताअत है तो आप बांटिए, मगर कोई बेचारा गरीब अगर करा रहा है तो उसका भी ध्यान रखिए, वो अपनी एतबार से कर रहा है। क्यों? अबू ज़र के पास मेहमान आते हैं, कहते हैं कि मेहमान आए और कहा कि अबू ज़र ने कहा कि जो तुम लोग बकरा इसमें ज़िबा कर लो, ऊंट उसमें ज़िबा कर लो। अब हुज़ूर मेहमानों ने क्या किया कि जो लागर ऊंट था, कहते नहीं हमारे दोस्त थे बचाने के लिए कि अबू ज़र काम आ जाएगा, रिवायत मुसल्लम पढ़ रहा हूं, तो उन्होंने लागर को ज़िबा किया। तो नाराज हो गए अबू ज़र, तो ये क्यों? का फरबा मोटा वाला लेके आते, तुम लोग खाते भाई, ये तुमने क्या किया? कहा कि हमको तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। अब अबू ज़र नहीं है ना, कि मेरा जुमला सुनिएगा, अबू ज़र ने जो कहा ये कहा कि मेरी फ्यूचर की फिक्र मत करो, सिर्फ मुझे फिक्र कब्र की है, दुनिया की फिक्र नहीं करता अबू ज़र। लेकिन उन्होंने कहा मुझे आपकी फिक्र कर रही, मैं कब्र की फिक्र कर रहा हूं। जब हाबिल और काबिल में से नबूवत का मसला हुआ कौन किसके पास जाएगा, तो किसने कहा? काबिल, जो अपने वक्त काबिल बनता था। मैंने एक जुमला हवाले किया है, वो काबिल नाम है, काबिल नहीं है। बात करते हैं नादान लोग कहते काबिल, अरे काबिल नहीं, काबिल नाम था, उसका काबिल पड़ जाए तो नाम फिर नाम ना रहे। वो काबिल था और दूसरे हाबिल थे। हुजूर कुरान ने क्या नकल किया? बाबा जान नबूवत किसको मिलेगी?
काबिल बड़े बेटे, बेकार बेटे, नाफरमान बेटे, नाकारे बेटे, नबी है ना जनाब आदम, ये मामा ये नबूवत कहाँ जाएगी हुजूर? कहा हाबिल। कहा ठीक है अल्लाह को छोड़ता हूं, दुआ किया पालने वाले किसको दूं मैं नबूवत? कहा इन दोनों से कह दो, जो भी इशारा हुआ बातों में अल्लाह की तरफ से जो वही हुई बेमाने इल्हाम हुआ उनको कि इनसे कह दो दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। अजीब मिसाल देखिए। कहा क्या करेंगे? तो बुलाया दोनों बेटों, सुनिए किस्सा बस रफ्त मसाब। कहा कि तुम लोग कुर्बानी पेश करो। कहा ठीक है। अब जो काबिल था, काबिल नहीं था वो, काबिल था, उसने सोचा भाई अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह दिखता नहीं हुजूर, अल्लाह तो पहचानता नहीं है कि नहीं। अब क्या करें? गया बालियां लिया, बाली गंदम की बाली जो खेतों में आजकल, वो तोड़ा ला के ढेर से रख दिया। क्या वैल्यू थी उसकी? लेकिन जो हाबिल थे उन्हें क्या कहा? कहा कि नहीं अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, जिसने हमें खल्क किया है, नेमतों से नवाजा। देखिए फिक्र, देखिए फिक्र से बात होती है, नेमतों से नवाजा है, बारगाह बड़ी बड़ी बारगाह है। हुजूर तवज्जो चाहता हूं। तो उसने क्या किया? दुम्बा जबरदस्त मोटा तगड़ा फरवा लेके आया, रख दिया गया। जनाबे आदम ने दुआ की, पालने वाले। क्या निशानी थी? जिसकी दुआ कबूल हो जाएगी उसकी ये चीज जो सामने रखा हुआ नजर का वो उड़ जाएगा, धुआं हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब देखा तो क्या हुआ? जनाबे हाबिल का जो था बकरा मोटा था वो धुआं हो गया। अब आया गुस्से में कुरान की आते, लाक़तुलन्नका, मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा, मार डालूंगा। काबिल गुस्से में, क्या हो गया? ये तो अल्लाह ने फैसला किया भाई। क्यों फैसला हुआ? इसलिए अल्लाह को हल्का समझा तो अल्लाह ने इसी कुर्बानी को भी हल्के में ले लिया। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो कुर्बानी भी हल्की, अब वो जनाब नबूवत उधर मुंतकिल हो गई, अब ये कत्ल पे आ गए। पूरा वाक़या कभी और इंशाअल्लाह। तो ये है अल्लाह की बारगाह में हम कुछ भी दें तो पसंदीदा में। हम घर में मुर्गा खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, लेकिन जब नज़्र की बात आती है तो क्या है? कौन खाता है? इमाम को पहुंचता नहीं। कौन है? कुरान कहता है, वो हावी कहते, क्या कहते हैं कि लहम और ये सब गोश्त वगैरह अल्लाह को नहीं जानता है, बल्कि तकवा और सवाब जो जाता है कुरान की आयत है, वो दलील पेश करते हो। कुरान से बात कर रहा हूं। वो लहम नहीं जाता है, तो लहम नहीं जाता तो कुछ जाता तो है भाई। तुम ही तो कह रहे हो लहम तो कुछ जाता होगा ना। एक वहाबी नुमा शिया ने अजीब सी मुझसे पूछा, कह रहे मौलाना ये बताइए रिवायतों तो ज़ईफ है। सुनिएगा आखिर कलाम और रफ्ते मसाइल, मैं घड़ी देख रहा हूं। कहा कि क्या है? कहा कि ये बताइए जो आप लोग नजर करते हैं हुजूर, ये नजर करते हैं तो कुरान से साबित कीजिए। यकीन मानिए मैं मिंबर से कहूं, मैंने 4 कुरान की आयतें पेश की। कुछ हुजूर आपके लिए मंतूकन और कुछ मफहूमन रिवायत करती थी, मैंने पेश किया। उसी में से आप वो सुनते रहते हैं ज़ाहिरन व आसारहुम, सूरह यासीन की आयत है, कदमना आसारहुम करके, उसी में से एक आयत ये थी। क्यों पूछा? कहा हुजूर हम इतनी, देखिए शिया है वो, मैं जानता हूं, कहता इतना खर्च करते पैसा क्या मिलता है, गरीब को दे दीजिए। अरे हमने कहा गरीब को बस इमाम ही के चोर बनने से मिलेगा, यहीं से कटौती हो जाएगी, तुम्हें गरीब को पहुंचेगा। इतने फंड आ रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। बस इमाम को खुमैनी साहब का आज बरसी का दिया सुनिएगा, कहते हैं वो शेख वहीद खुरासानी कहते हैं, कसी के दर अज़ाए सैयदुश्शुहदा रखनई बेअंदाज़त, कोई भी हो, वहीद खुरासानी इल्मी शख्सियत, कोई भी हो, अगर सैयदुश्शुहदा के अज़ादारी में थोड़े से दरार भी डाल दे तो उसने कमरे पैगंबर का शिकस्त, पैगंबर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले अज़मते नारे फातिमी लगाए। नारे फातिमी का जवाब या ज़हरा है, नारे फातिमी। अब हुजूर मिम्मा तुहिब्बून, अरे मौला हुसैन को पढ़ो, तारीख देखो और क्या पहुंचता है। यहां तो आप रखते हो मैं 4 आयतें। मौलाना वो रिवायत ने, तुम्हें रिवायत कितनी आती है तो बताओ। जाके रिवायत और दिरायत, इल्म रिवायत को, इल्म दिरायत को ईरान में कम से कम 15 साल पढ़ो, तब समझ में आएगा ये रिवायत क्या कहना चाहती है। गौर फरमा रहे हैं? ऐसे नहीं रिवायत समझ में आ जाएगी आपको। इमाम ने किस मकाम पे कहा, किन हालात में कहा, किसको देखकर कहा, किन अपने हालात में कहा, ये पढ़ना पड़ेगा।
तफहीम दिरायत और रिवायत होनी चाहिए। हम क्या अरे गहरे नत्थे कर रहे, कुछ आता जाता नहीं फौरन बोल देते हैं मौलाना ये बताइए। कितने पढ़े हैं? MA किया है, BA किया है, PhD किया, क्या पढ़ा? वो किया होगा, तालीम इस्लामी तो नहीं है। आज बच्चों को घरों में कुरान तक नहीं पढ़ाया जाता और तुम रिवायत समझने चले आए हो। और फरमाइएगा, मैं हालात के ऊपर बोल रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा, हालात के ऊपर बोल रहा हूं। यकीन मानी मिंबर से कह रहा हूं, मुझे बाज औकात कुरान लाए, मतलब कुरान से आप इस्तिखारा देखते हो, सब बताते हो, ठीक है। यकीन मानिए जब बुलाते हैं तो गर्द पड़ी होती है, कसम खुदा की, गर्द कुरान के ऊपर। तखज़ूनी महजूरा, दो चीजें क़यामत के दिन जो है शिकायत करेंगी पालने वाले। मस्जिद में थी, कोई नहीं आता था। कुरान मैं हिदायत के लिए भेजी गई थी, मुझे ताक में रखा गया। यकीन मानिए कुरान काफी है, यही तो वजह है। और कुरान भी बगैर अहले बैत के नहीं समझ में आएगा। कुरान भी बगैर नूरे अली, नूर अहले बैत के समझ में नहीं आएगा। कुरान की याद पढ़ता हूं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ए इंसानों, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए दो चीजों का इंतजाम किया है, एक नूर, एक किताब। किताब नूर, किताब अकेले पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, यहां तक के कुरान के लफ्ज़ अब्बा का भी नहीं समझ में आएगा। तुम समझो कुरान मेरे अब्बा का बता दे रहा है, ऐसा नहीं है, कुरान अपने अब्बा का बता दे रहा है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तालीम से दूर है, तालीम से दूर है, इमामत नहीं समझ में आएगी। तालीम से दूर है, इस्लाम नहीं समझ में आएगा, नबूवत नहीं समझ में आएगी। मौलाना ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो बस सुनते हैं, बस अरे देखिए क्या पढ़ा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। कुरान से टहली है। इमाम की सुनिए, इमाम फरमाते हैं जब भी तुम्हें हमारी बात न समझ में आए तो तुम उसे दीवार पे मार देना। इसलिए मार देना कि इसलिए कि हमारी बातें अक्लो कुरान के खिलाफ नहीं होती हैं। कुरान पे तैरी कर ले, टैली करना, कर लेना, देखना कि ये समझ में आ रहा है, कुरान कह रहा है ऐसा। हुजूर अगर नहीं कुरान कह रहा है तो इसलिए कि हम कुरान से जुदा नहीं है। मैं एक जुमला हमें कहता रहता हूं, हुजूर कुरान क्या है? कुरान जो है थ्योरी का नाम है, प्रैक्टिकल अहले बैत है। कुरान ने क्या कहा? हुजूर अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। आप पढ़िए नमाज, कैसे पढ़ेंगे? किसने बताया आपको कि 4 रकअत पढ़िए जोर की? मैं चैलेंज से पढ़ रहा हूं। किसने बताया मगरिब की 3 रकअत पढ़िए? पैगंबर ने बताया। वजू करो, कुरान ने कहा लिखा कि वजू ऐसे ऐसे करो? वो अल्लाह ने कह दिया कि बस फक्सलू वजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम, पूरी आयत। कैसे कर रहा है? इसीलिए तो हुजूर जिन मुसलमानों ने नूर को छोड़ दिया, अहले बैत को नहीं लिया, उनके गर्दनों को काटना वाजिब हो गया। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान को लो तो नूरे कुरान को लो। अल्लाह कह रहा है, तुम पूरे अक्ल कुल बने बैठे हो। मैं समझ रहा हूं हुजूर, तो बात हुई थी कि वो बताइए कि ये कैसे पहुंचता है अल्लाह के यहां। तो कहा कि नहीं पहुंचता। कहा नहीं, रिवायत ज़ईफ है। हमने कहा हुजूर कितना पढ़े आप, क्या रिवायत आपको आती है? कितनी किताबों का? 10 किताब का नाम ये बताओ, रिवायत किताब का नाम बताओ। अभी मैं तो मौलाना नहीं हूं। तो फिर जो कह रहा हूं सुनो। जिसने 20 साल 30 साल अपनी जिंदगी गुजार दी, जिस आलिम दीन ने 80 साल तक दर्द खारिज देता रहा, उस स्पेशलिस्ट की सुनोगे ना, कहरे कहरे की सुनोगे? और फरमाइएगा। अब वो जो कहे तो करिए, तो कहेगी नहीं नहीं बताइए आप क्या होता है। ये जाता नहीं, जाता तो यहीं क्यों रहता है? तो हमने कहा भाई सादा मिसाल है, आपके बेटे कहाँ रहते हैं? इत्तेफाक से उनके बेटे सऊदीया रहते थे। तो कहा सऊदीया। हमने क्या बेचते हैं? कहा रुपया। हमें रुपया मिलता उनको? कहा नहीं हुजूर, वो सिस्टम में आता है, सिस्टम में उधर रियाल डालते हैं, इधर रुपया मिलता है। हमने कहा मेरा भी सिस्टम में जाता है, वो अहले बैत का सिस्टम है। इसीलिए तो हम जब भी खुदा की बारगाह में कुछ भेजते हैं ना, तो अकेले नहीं भेजते, अहले बैत का सिस्टम से भेजते हैं। जब उस तक सिस्टम से जाते हैं तो हमारे मुर्दों के कब्रों में, हमारे मुर्दों की रूहों के लिए अजाब में तखफीफ हो जाती है, गज़ाएं बेहतरीन बेहतरीन मिलती है। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले। वो सिस्टम अहले बैत का है। तुमने तो बगैर अहले बैत का समझ लिया था। अहले बैत के लिए नहीं, कुरान नहीं समझ में आ रहा है। रटे जा रहे हैं, गर्दनें हिलती जा रही, दुख जा रही है, टेढ़ी हो जा रही है।
क्या है भाई, मस्खरा है ये? नहीं, अल्लाह ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, दो चीजें आई हैं। और सुनिएगा आखिर कलाम, जब उनके यहाँ कुरान का रटना लाजिम मलजूम हो गया, यानी रटा जाए, मैं खुद अहले सुन्नत ज़्यादा गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं देखा ऐसे झूमते हुजूर कि कुछ भी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। यकीन मानिए, देखा बता रहा हूँ आपको ऐसे। अब वो हाफिज करते नहीं, हिफ्ज करो, मुखालिफ नहीं हो इसका, लेकिन समझ के पढ़ो, रटो नहीं। रटोगे तो वैसे ही मिसाल हो जाएगी। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, देखा टुडे क्लोज्ड, मैं बैठा दिन भर बैठा रहा, तवज्जो नहीं किया आपने। दूसरा आया, मौलाना क्यों बैठे हो? मैंने कहा मुझे लिखा टुडे क्लोज, तो कहा पढ़ा तो सही है, मीनिंग इंग्लिश नहीं आती क्या आपको? मैं इंग्लिश नहीं आई, थोड़ी आती है बाबा। तो कहा नहीं, इसका मतलब जानते क्या हुआ, आज डॉक्टर नहीं बैठेगा, आज बंद है वो। अरे मैं बेकार ही बैठा रहा यहाँ पे, उसको मीनिंग आती थी, वो फौरन वापस हो गया, अपना वक्त जाया नहीं किया। मुझे जब नहीं समझ में आ रही थी, इंग्लिश मीनिंग नहीं आती थी, यही वजह कुरान के लिए होगा। जो लोग बगैर समझे पढ़ेंगे, दुनिया में इधर उधर भटकते रहेंगे, कभी डंडा लेके, कभी कुर्ता छोटा, कभी कुर्ता बड़ा, कभी पैजामा छोटा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग कुरान को लेंगे ना, वो मुतमईन रहेंगे, हुजूर हम तो मुतमईन हैं, हमारा कुरान का रटना लाजिम नहीं है, अगर हिफ्ज कर लिया जाए तो बेहतर, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए कि हम मुतमईन हैं, हमारे पास अहले बैत का नूर है। जब चाहेंगे लाइट जलाएंगे, कुरान को पढ़ लेंगे, कुरान को समझ लेंगे। अरे रटे वो जिसके लाइट का इंतजाम ना हो, हमारे एक नूर नहीं हो दूर, हमारे पहली मरकरी, दूसरी मरकरी, तीसरी मरकरी, 14 मरकरिया है। अब पैगंबर ने कहा अव्वलुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद, जिसकी रोशनी में चाहो कुरान को पढ़कर तुम समझ सकते हो। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले। और फरमाया ये हदीसा नहीं गिरामी, तो आज बस मैंने कहा बिर नेकी देना है अल्लाह की राह में, कसम खुदा की, जिसे तुम दोस्त रखते हो उसे दो, कभी नहीं मिलेगी। फिर मत चीखना ये नहीं हो रहा मौलाना, वो नहीं हो रहा। अरे आपने कभी नेकी की इस तरीके से कि जो दोस्त रखते हो? हम तो यूजलेस चीजें दे देते हैं। अब अजीजों रफ्ते मसाब पे आ गया, क्यों? कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा हुसैन तुमने क्या तक, जो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा, तशय्यो जिंदा है, ऐसे ही नहीं है। मौला हुसैन को अली अकबर से ज्यादा कौन प्यारा रहा होगा? आप सोचो जरा सा, मसाइल पढ़ रहा हूं अब। मौला हुसैन को अली असगर से प्यारा कौन रहा होगा? कासिम से प्यारा कौन रहा होगा ज़ादारो? इमाम हुसैन ने ऐसे ही थोड़ी कुर्बानी दी है, अपने प्यारों को अल्लाह की राह में, मिम्मा तुहिब्बून। सुनिएगा मसाइल, मैं मसाइल ज्यादा नहीं पढ़ता जी, बस सब शर्त है। मिम्मा तुहिब्बून को इमाम हुसैन ने पेश किया। कुरान, ये करबला एक अदबियात की जिंदगी है, जैसे मैं तज़किया करता हूं, सुनते रहिएगा। जनाबी अल्लाह सब चलेगा, हर आदमी आगे बढ़ रहा है। खैरात, फस्तबिकुल खैरात, सब कुरान से, फस्तबिकुल खैरात, आगे बढ़ो खैरात में। करबला के नमूना देख लीजिए, करबला में जाइएगा और वहीं पे इंशाअल्लाह अल्लाह सबको मुशर्रफ करे। और फरमा रहे हैं मौला हुसैन के सदक़े में, अब जाइएगा, हर आदमी जो गिर रहा है वो भी दूसरे को उठाता है। कसम खुदा की मैंने देखा है, वो जो गिर रहा है वो भी दूसरे को उठाता है। मैंने कि ये क्या चीज़ यहाँ पर है? क्यों? करबला को इसने सही से देखा है, समझा हुआ है। इमाम ने अपने चहेतों को शहीद किया है। अली अकबर जाते हैं, कहते हैं कि तज़किया कर रहा हूँ, आते हैं वापस, कहते हैं कि महल मिन सबीनी इलल मा। मैं देखिए तारीख पूरी नजर मेरी है, मैं खुद मौखिक आदमी हूँ। हल मिन सबीलिन इलल मा। अली अकबर ने कभी भी झूठे से झूठी रिवायत नहीं दिखा सकती। ये कहा कि बाबा पानी दीजिए, कैसे कह सकता जवान बेटा, देख रहा बाबा मेरा जो दिन भर जो लाशें उठा रहा है, ये कह सकता है? अली अकबर ऐसे ही नहीं थे, फकीर थे अली अकबर अलैहिस्सलाम। क्या समझते हैं आप? कहते हैं कि बाबा क्या कोई पानी का ऑप्शन है? अदब देखिएगा, अदब। बाप से कह रहा है हलमिन सबीलिन इलल मा, इसका मतलब ये कोई ऑप्शन है बाबा? मौला ने दलील, मेरी दलील नहीं काटिएगा, इसलिए मौला ने क्या एक रिवायत अंगूठी उतार के आपके धने मुबारक में दी। क्यों? ऑप्शन इमाम बताना चाह रहे थे ना, ऑप्शन। कहा नहीं कि पानी दीजिए, पानी लाइए। अभी कौसर के फर्जंद से, साकिए कौसर के फर्जंद से अली अकबर पानी मांगते, पानी ना मिले, बड़ा मसला हो जाता। अली अकबर के लिए मिलता है जनाब कि आपने कभी अपने बाप से कोई ख्वाहिश नहीं की थी। करबला समझिए, जनाब ज़ैनब से ख्वाहिश करते, फूफी जान से ज्यादा करीब थे, फूफी अम्मी से, माँ से नहीं, फूफी अम्मी से। उन्होंने पाला, उन्होंने पोसा, पूरी तारीख मुसल्लम है। हल मिन सबीलिन इलल मा। बाप ये नहीं कहता कि पानी नहीं दे पाऊंगा,
एहसास कीजिएगा जरा सही फीलिंग यहाँ पर अपनी। एक रिवायत, दो रिवायत पढ़ता हूँ। एक रिवायत मोतबर है कि अंगूठी उतारी दान में। ये हजर शनास अफराद कहते हैं जो पत्थरों को पहचानते हैं कि ठंडा होता है, पत्थर ठंडी चीज का नाम है, शायद उसके नग चला जाए ये स्टोन तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए। उसके बाद एक रिवायत ये कि इमाम ने खुद अपनी जबान को बेटे के मुंह में डाल दिया। क्या है ये, कभी सोचा आपने? इमाम नहीं कह सकते थे बेटा, इसलिए कि बेटा जवान है, कभी कुछ कहा नहीं, डाल दिया। फौरन अली अकबर इस्लाम ने अपनी जबान को हटा, मुंह को हटाया, कहा बाबा आप तो हमसे भी ज्यादा खुश प्यासे। करबला समझ रहे हैं आप? ये पढ़ा, इमाम कुछ नहीं कहा, हटा लिया फौरन, कुछ भी नहीं कहा। झूठी सी झूठी रिवायत नहीं दिखा सकते हो कि अली अकबर ने ये फिर कहा बाबा हल मिल सकता कि बाबा कहीं से पानी मिल सकता है। फील करा कसम खुदा की इमाम हुसैन मेरा आका सबको ज़ियारत कबूल कराए। ये मौला क्या शख्सियत है। हुसैन को मैं मिंबर से कहता हूं, चैलेंज से लाइव जा रहा है, खुदा ने शहादत हुसैन की बिना पर जो मेरे आका हुसैन को अल्लाह ने फजीलत दी है किसी नबी को नहीं दी, हत्ता पैगंबर को भी फजीलत नहीं दी है। ये याद रखिएगा, शहादत की बिना पर इन्ना फदैना हुस्सन इनाम ने इसको फिर अजीम कुर्बानी से तब्दील कर दिया है। अब उसके बाद अली अकबर चले, अब देखिएगा चले, खुदाविस क्या गले लगे, पूरा मसाइब मैं नहीं पढ़ूंगा, मसाइब तज़किया करता हूं, एनालिसिस। अब चले जाते हैं, बूढ़ा बाप 57 साल का बाप एक बेटे के पीछे जा रहा है, आहट महसूस होती है, देखते हैं अरे अली अकबर अब बाबा आ रहे मेरे। अदब देखिएगा, अदब। फौरन घोड़े से उतर गए, घोड़े पे रखकर झूठी से झूठी आपने बात दिखा दो, ये कहा कि बाबा क्यों आ रहे, उतरे फौरन कदम बोसी की है, बाबा आपने मुझे रुखसत कर दिया। इमाम ने कुछ नहीं कहा, काश साहिब औलाद होते। देखा आपने इमाम क्या कह रहे हैं? अब सुनिएगा, रो लीजिए कसम खुदा, यही काम आएगा। हमें पता नहीं है हमारी नमाजें कबूल होंगी नहीं कबूल होंगी, रोजे कबूल होंगे नहीं, कुछ नहीं पता है दादारो, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं शहजादी आपके बेटे गम में हमने आंसू बहाए थे, इसका तो कुछ अजर होना चाहिए। दादारो एक मतलब आगे बढ़े, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे। इमाम ने क्या कहा सुनिएगा मसाइब, मैं बस गुजर रहा हूं। इमाम ने करबला में किसी को याद नहीं किया, सिर्फ हमको याद किया है। कब याद किया? आखिर मसाइब कब याद का? शियाती मां इन सब तुम। इमाम ने किसी कबीले का नाम नहीं लिया। इमाम ने कहा नहीं कहा कि मेरे घर वालों, ए सादातो, ए शेखो, ए पठानो, ए खानो, ए सियाहो, ए अमीरो, ए गरीबो, कब मेरे चाहने वालों जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, जब किसी गरीब को सुनना तो मुझ गरीबत पे याद कर लेना। अरे इमाम ने सुनिएगा एक अजीब बात कही, कहा सुनो, तुमने सुना होगा, सुनते रहोगे, लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरनी, काश तुम करबला में होते। इमाम ने तमन्ना की हमारे लिए, काश होते, ए मौला हम तो न थे यहाँ बैठे हुए, आका आपके गम में, काश करबला में होते। क्या इमाम ने कहा? अपनी मजलूमियत को बयान किया। आजादारो अजीब जुमला कहा, कैफास्तस्ती, अरे तुम देखते क्या देखते कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा हूं। कौन मांग रहा है? साकिया कौसर का बेटा अशकिया से पानी मांग रहा है। किसके लिए पानी मांग रहा है? अपने लिए नहीं। नन्हे मुजाहिद मेरे उस्ताद कहते हैं, अरे बच्चा कितना पानी पिएगा, 1 चम्मच 2 चम्मच। शेख मोहम्मद कुम्मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जनाब अली असगर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये काफी है। अजादारो रो लीजिए कसम खुदा, यही काम आएगा, काफी है, तमाम सब कुछ मंजूर, लेकिन मौला हुसैन की मजलूमियत के लिए यही काफी है। क्या काफी अजादारो कि उसने ला करके छोटे शिशमाहे को पेश किया और ये माँ से कहा मैं पानी पिला के लाता हूं। और कहते हैं शेख मोहम्मद कुम्मी किताब का हवाला अन्नफसुल महमूम में देख लीजिए, मुंतल आमाल में देख लीजिए, लिखते हैं क्या लिखते हैं कि इमाम ने अजीजों में कैसे बयान करूं मिंबर से, इमाम ने अशकिया के सामने अपनी हुर्मत को रख दिया। कैसे रखा सुनो आजादारो, कैसे रखा? किसी की मां का नाम मजमे में नहीं लिया जाता। जब एक मर्तबा ये हुर आया था, ले जामे फरस पे हाथ डाला, इमाम ने कहा सकोलत कौमुक, तुम्हारी माँ तेरे आजा में बैठे, तुमने इतनी बड़ी जुर्रत की फर्जंद रसूल के सामने ला गया, हमारे घोड़े को रोक दिया।
कहता जानते कि अब माने लिए, उसने कहा काश आपकी माँ बिनते रसूल ना होती। मसाइब खत्म अज़ादारो, आपकी माँ बिनते रसूल ना होती, मैं भी मजमे में आपके माँ का नाम लेता। अरे इमाम ने कहा क्या कहा, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, अपनी हुर्मत को रख दिया। अरे मेरा बच्चा कितना प्यासा था, मैं माँ का भी तज़किरा कर रहा हूँ, दूध का तज़किरा, माँ का तज़किरा। मेरा उस्ताद कहते शेख वहीद खुरासानी, इमाम ने अपनी इज्जत भी रख दी। अज़ादारो, एक मरतबा बेटा भी हुसैन का बेटा था, कहता है बाबा बाबा घबराओ नहीं, बाबा घबराओ नहीं, मैं तेरा लाडला हूं, मैं अली का पोता हूं, घबराना नहीं। 3 भाल का तीर चलता है, आपने मुस्कुराने की रिवायत सुनी होगी, बहुत मोतबर रिवायत है, मैं तज़िया करता हूं, शायद करके पढ़ रहा हूं। अज़ादारो, मेरा दिल कहता है मुस्कुराए इसलिए थे कि एक मरतबा हुरमुला को मुखातब हुए होंगे, कहा तू भी अजीब मर्द है, इसे मर्दानगी नहीं कहते, मैं इतना छोटा सा 3 भाल के तीर से मार रहा है। अब दूसरा सुनिए, शायद मुस्कुराए इसलिए हो कि बेटा देख रहा था, अरे मेरे बाप का कोई ढारस नहीं, कोई सहारा नहीं। आखिरी बार आए थे ना, मुस्कुराकर शायद आका की मुसीबत को कम करना चाहता। ए मेरे बाबा, आप घबराइएगा नहीं, मैं कोई रंजीदा नहीं, मैं डरा नहीं, मैं मुस्कुरा कर जा रहा हूं, तेरा लाडला मुस्कुरा कर दुनिया से जा रहा है। अब सुनिएगा, अगर मीर अनीस क्या कहते हैं कि नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। मीर अनीस को आप पहचानते हैं ना, पहचानते हो पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही नहीं पढ़ते थे वो। मीर अनीस कोई आम शख्सियत नहीं है, मुताले करिए इंशाअल्लाह। अजीजो उर्दू अदब को यूज किया है, गाड़ना कहते हैं जो अपनी फतह का ऐलान करता है, उसको गाड़ना कहते हैं कि ऐलान फतह होता है तो गाड़ा जाता है, परचम अलम गाड़ा जाता है, निशान गाड़ा जाता है। कहते हैं देखो मैं अली असगर को दफन नहीं कर रहा हूं, अपनी फतह का ऐलान कर रहा हूं। और दूसरा सुनिएगा, फिर कहा शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। ये इसलिए कहा दामन को झाड़ना, उर्दू का मसल मशहूर है लखनवी, इसलिए कहते हैं जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तमाम चीजें खर्च कर दे, कुछ बाकी ना रहे। इमाम बताना चाहते हैं, अरे आखिरी मेरा बच्चा था, इसे भी मैंने अल्लाह की राह में शहीद कर दिया। माँ ने देखा, माँ ने ताज्जुब किया, या बोनैया अमिस्लो का यूनहर, ए बेटा क्या तुम्हारे जैसे नहर कर दिए जाते हैं? अरे नहर तो ऊँटों क्यों किया जाता है? ए बेटा काश मैं जानती तो तुम्हें मक्तल में ना भेजती। पालने वाले इस मुख्तसर से तवस्सुल कबूल फरमा।